महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए वर्ष 2026 से 2028 के कार्यकाल हेतु संपन्न हुए चुनाव में एकता पैनल के प्रत्याशी करुणाकर शेट्टी ने शानदार विजय प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में पोईसर जिमखाना में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद एवं जन सेवक गोपाल शेट्टी ने बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति में करुणाकर शेट्टी को शॉल, पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य और निरंतर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस गरिमामयी समारोह में पोईसर जिमखाना के अध्यक्ष मुकेश भंडारी, एडवोकेट जेपी मिश्रा, श्रीकांत पांडे, पोईसर जिमखाना समिति के सभी सदस्य एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह सम्मान समारोह केवल एक जीत का उत्सव नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण, नेतृत्व और सेवा भावना का सम्मान भी था। करुणाकर शेट्टी को इस ऐतिहासिक विजय के लिए हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। आज पोईसर जिमखाना के माध्यम से करुणाकर शेट्टी जो पोईसर जिमखाने का वाइस प्रेसिडेंट है, वो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट चुनकर आए और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर से चुनकर आए, इसलिए उनका हमने यहाँ पर सम्मान किया। वैसे करुणाकर मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे मामा के लड़के हैं वो, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पोईसर जिमखाना को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। एक मिलनसार व्यक्ति करके वो जाना जाते हैं और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत मेहनत और परिश्रम करते हुए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी मजबूत उन्होंने किया। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके काम करता था 10 साल आशीष पेडनेकर जी और करुणाकर शेट्टी बहुत बार दिल्ली आते थे। सारे मंत्रियों को मिलकर इंडस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास उन्होंने किया और मैं मानता हूँ कि भारत देश की लोकशाही में आज भी अच्छा काम करने वाले का सम्मान करने वाले लोग हैं। ना जात को देखा, ना भाषा को देखा, ना कोई सी चीज को न देखते हुए एक काम करने वाला व्यक्ति है। इस बात को ध्यान में लेकर एक नंबर के वोटों से, मतलब 2300 कुछ वोटिंग कितना होता है, 2800 में से 2300 वोट उनको मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूँ। इसलिए मैं एक उनके फैमिली मेंबर के नाते और एक जनसेवक के नाते उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। उनके आगे भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सर 4 करोड़ छोटे व्यवसायियों को भी शामिल करने की पहल की है आपने, उसके बारे में भी थोड़ा सा। निश्चित मैंने उनको कहा कि ये जब कार्यक्रम वगैरह करते हैं तो नेताओं को बुलाते हैं, उनका सम्मान करवाते हैं, भाषण करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा अपने इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो बताना चाहिए और इसमें कभी कभी लोगों को लगता है कि बताएंगे तो बुरा लगेगा। नहीं, आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मतदार संघ के छोटे से छोटे व्यक्ति ने और बड़े से बड़े व्यक्ति ने सभी प्रकार की समस्या मेरे पास लेकर आए और मैं उसको सॉल्व करते करते मेरी लोकप्रियता बढ़ गई। इसलिए आप सरकार को जो पेंडिंग मुद्दे हैं वो अगर बताते और सरकार अगर उसको सॉल्व कर दिए, उदाहरण के तौर पर आज अगर ये जैसे मैं बताया कि 6.25 करोड़ एसएमई से पूरे देश में, अभी 6.5 करोड़ भी वो होंगे मोदी जी के आने के बाद में, इसमें से सिर्फ 2.25 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है, 4 करोड़ लोग रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये 4 करोड़ लोग रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए नेशनलाइज्ड बैंक इनको पैसा नहीं देती है, इनको एनबीएफसी से लोन लेना पड़ता है। जो एनबीएफसी को नेशनलाइज्ड बैंक में से पैसा दिया जाता है और वही पैसा ये 8-9% में नेशनलाइज्ड बैंक से लेकर 15-20% में एनबीएफसी के लोग देते हैं। तो कोई भी व्यवसाय में एक 10-15%, 15% प्रॉफिट होता है, वो अगर सारे बैंक के लोग खा जाएंगे तो फिर इनके हाथ में बचेगा क्या। इसलिए डायरेक्ट सरकार ने इनको लोन देना चाहिए। अब ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे झोपड़पट्टी नई बनते जाती है, बिगर परमिशन से लोग बना देते हैं, बाद में उसको सरकार रेगुलाइज कर देती है। तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्री भी जो इंडस्ट्रियल स्टेट में नहीं होंगे, ऐसे एरिया में चालू किया होगा और देश बहुत बड़ा है ना, तो छोटे छोटे इंडस्ट्री ऐसे ही सारे चलते हैं। मैं मानता हूं कि इनको अगर डायरेक्ट रजिस्टर हो जाते हैं तो बैंक में से सस्ते में लोन मिलेगा तो ये अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। आज जो छोटे इंडस्ट्री के पास अगर 10 लोग हैं तो 20 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, 25 लोग को देते होंगे तो 50 लोगों को दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें से सपोर्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर रोजगार ये छोटे छोटे इंडस्ट्री के लोग देंगे तो सरकार को भी सपोर्ट हो जाएगा ना। तो मैंने कहा कि इस प्रकार की बातें हैं, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में आप लोगों ने लाना चाहिए और 3-6 महीने में एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कॉन्क्लेव के माध्यम से 1500 लोगों को इकट्ठा करो
थोड़ा खर्चा करो और जो जो समस्या इंडस्ट्री का उसको उजागर करो। और मैंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग तो प्रयास करते रहते हैं कि ऐसे सारे लोगों को मदद रूप बने, और बड़े पैमाने पे मोदी जी आने के बाद में देश में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी पूरा हुआ क्या तो मैं मानता हूँ कि पूरा नहीं हुआ, और पूरा कभी भी नहीं होगा, पूरा कभी भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे समस्याओं को जब तक हम एड्रेस करके लोगों को समाधान नहीं पहुंचाते तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ये करुणाकर शेट्टी जी के नेतृत्व में अगर हो जाता तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। करुणाकर जी ने अपने पिता को और आपको प्रेरणा स्रोत बताया। निश्चित करुणाकर के पिताजी, मैंने बहुत बार मीटिंगों में कहा कि मुझे गांव में से लाने वाले करुणाकर के पिताजी हैं, और ऐसे समय पर लाए थे जो अपने बच्चों को भी लाएंगे नहीं। मतलब आज से मैं मानता हूँ कि 65 साल पहले की बात है ये। जब मैं 6 साल का था तो मैं 4 साल का था तो तब गाँव गया था, और 2 साल वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद में फिर वापस आया। तो करुणाकर जी के पिताजी का जब शादी हुआ था, तो शादी होकर जब वो मुंबई आ गए तो मुझे भी उन्होंने साथ में लेकर आए। तो वैसे मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, और स्वाभाविक है कि मैं पोईसर जिमखाना में उनको जोड़ने के बाद में मेरा भी छोटा सा योगदान रहा है उनके बढ़ोतरी में। सर आज कुछ बच्चियों को चेक भी दिया गया है, उनके सहयोग में क्या? बच्चियों को मेरा एक स्वभाव रहा है कि आज भी महाराष्ट्र सरकार समूह लग्न अगर कोई करते हैं तो उनको 10,000 रुपये था, अभी बढ़कर 15,000 रुपये हुआ है। और समूह लग्न जो संस्था करते हैं उसको 2,000 रुपये पहले था, अभी तो 2,500-3,000 रुपये जो भी हुआ होगा। तो मैंने कोशिश किया कि मुंबई शहर को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो कोई कारण से शहरी भाग के लोगों को ये सरकारी योजना का लाभ मिलता नहीं, तो मुझे गुस्सा आया। तो मैंने अपने जो संस्था युवक मंडल के नाम से उस बस्ती के लोगों को हमने प्रारंभ किया 10,000 से, फिर हमने 15,000 किया। एक एक चुनाव में जीतते गया तो 5,000 रुपये बढ़ाते गया। फिर जब मैं लोकसभा का चुनाव जीता तो 25 का 50,000 रुपये कर दिया। अब हम 50,000 रुपये दे रहे बच्चियों की शादी में, कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो। आज 7 बच्चों को हमने 50,000 रुपये का चेक दिया। शेट्टी जी का भव्य स्वागत सामने रखा गया था, उनको महाराष्ट्र चैम्बर एग्रीकल्चर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। क्या कहें? अपने काम के आधार पर, पुरुषार्थ के आधार पर करुणाकर शेट्टी जी ने पोईसर जिमखाना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया। साथ ही साथ महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी चुनाव में सर्वाधिक मत पाकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, और 2 वर्षों के बाद अध्यक्ष करके दायित्व उनके पास आने वाला है। सभी बोरीवली के लिए बहुत सम्मान की बात है। आज उनका पोईसर जिमखाना में सभी मान्यवरों की उपस्थिति में, गोपाल शेट्टी जी की उपस्थिति में सत्कार हुआ। अपनों द्वारा किया हुआ सत्कार हमेशा विशिष्ट होता है, वो काम करने की प्रेरणा देता है। मैं भाई करुणाकर शेट्टी जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष पद मिला और 7 महिलाओं को चेक भी बांटा गया, इस पे आप क्या कहेंगे और किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी? करुणाकर शेट्टी जी को आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बल्ले बने, उसके लिए आज यहाँ पे स्वागत सत्कार था। एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही हार्ड वर्कर और सहृदयी ऐसे करुणाकर शेट्टी जी है, उनका आज सत्कार यानी पूरे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज तक का उनका जो जीवन प्रवास है उसका सत्कार था। हम सब चैम्बर के सभी पदाधिकारी, मैं खुद प्रेसिडेंट, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आगे वाले जर्नी के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जैसे मेरे स्पीच में कहा कि मेरे माता पिता को और इतना बड़ा कैनवासिंग जो पोईसर जिमखाना में आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने दिया, उसके कॉन्फिडेंस को चलते मैं आज इतना बड़ा मुकाम पे पहुंचा हूं। इसके लिए मैं मेरे माता पिता का, गोपाल शेट्टी जी का, उन सबका मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनके आशीर्वाद से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ। और वैसे ही मेरे परिवार में मेरे सारे भाई है, फैमिलीज है, मेरी मिसेस है, और गोपाल शेट्टी जी की मिसेस है जो मेरी बहन है। उनके सारे के सपोर्ट की वजह से मैं इतना बड़ा, और आशीर्वाद की वजह से मैं इतना बड़ा बना। सर आज जिम्मेदारी मिली है, इसका निर्वहन कैसे करेंगे, क्या प्राथमिकता देंगे पहले कार्य? वैसे मैं 20 साल से महाराष्ट्र चैम्बर में जुड़ा हूँ, मुझे सारे कामों का पता है। मैं 20 साल से लगातार अलग अलग कमेटी, अलग अलग इसमें काम करके आ रहा हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब जो चैलेंज आएगा वो मेरे लिए बहुत स्मूथ होगा। जरूर जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचते हो वैसे वैसे आपकी जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बट उसे पूरा करने के लिए मुझे काफी सारे बड़े लोगों के आशीर्वाद है, और मेरा काम का एक्सपीरियंस मुझे वहां तक, उस मुकाम तक पहुंचाएगा। 7 महिलाओं को चेक भी बांटा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? गोपाल शेट्टी जी ये काम
काम बहुत बरसों से करते आ रहे हैं। जैसे उनके लाइफ में पहला सोशल वर्क अगर पहला समाज का सेवा उन्होंने की होगी तो युवक मंडल की तरफ से की होगी, और उस युवक मंडल के जो सारे लोग नगर जन थे वहाँ पे उनका भला कैसे हो उसके ऊपर वो हमेशा प्राथमिकता देते हैं। जब पहले छोटे पैमाने पे जो बच्चियां शादी की होती थी उनको मदद करते थे, आज मेरे ख्याल से करीब उन्होंने हर बच्चियों को 50,000 की मदद की है उन्होंने, और ये उनका कार्य हमेशा चलता रहे, यही मैं बताना चाहता हूँ। मार्गदर्शन भी किया मार्गदर्शन किया छोटे व्यापारियों को लेकर के उस मुद्दे को उठाने की बात कही, उसे कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारे वहाँ पे MSME SME कमिटीज है, गोपाल शेट्टी जी ने जो मुद्दा उठाया है उसको हम लोग कल से ही काम पे ले लेंगे और उस कमेटी को लेके डिस्कस करेंगे। इस तरह के जितने भी लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके उनके जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टैंड करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गोपाल शेट्टी जी ने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ पत्र गवर्नमेंट को लिखे हैं, वो भी हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे ताकि उससे हमें रेफरेंस और मदद मिलेगी और हम जरूर इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जी का कड़ाका सिटी जी को वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिला, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट चुन किया, इसलिए हम लोग प्रोफेसर जिमखाना की ओर से माननीय हमारे गोपाल शेट्टी जी है, उन्होंने आज उनका भव्य सम्मान समारोह रखा था। उस सम्मान समारोह में उनके जो प्रेसिडेंट हुए वो भी आए थे और माजी प्रेसिडेंट थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। इन सभी लोगों ने और हम लोग ने मिलकर यहाँ पर उनका सम्मान किया और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि वो आगे प्रेसिडेंट बने, ऐसे हम उनको शुभेच्छा देते हैं। थैंक यू आज प्रोफेसर जिमखाना को कि मुझे यहाँ पे बुला के फेलिसिटेट किया है। मेरे बारे में बाकी सारी चीज़ें तो बता ही दी है, तो मैं ज़्यादा उस पर गौर नहीं करूँगी, बट मैं डेफिनेटली एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी, वो है मेरी फिल्म। प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि ये जो फिल्म है एक पिता और पुत्र के संबंध के बारे में है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इसमें बहुत ही ऐसी चीज़ों पे हमने गौर किया है जो आजकल युवाओं में बहुत ही कहते हैं ना कि जेनजी जो जनरेशन आजकल बढ़ रही है वो अपने माँ बाप को समझ नहीं पा रही है। उनको लगता है कि उनको क्या ही पता है, वो हमें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको भी समझना पड़ेगा कि माँ बाप भी एक टाइम पे बच्चे थे, उन्होंने भी वही सारी चीज़ें देखी है जो बच्चे अब देख रहे हैं। तो बस यही एक नज़रिया सबके सामने लाने की कोशिश की है हमने इस मूवी से। और बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत अच्छा संगीत है। धर्मा प्रोडक्शंस इसमें साथ जुड़ा है हमारे। अगर उन्होंने हमारा साथ दिया है तो वाकई ऐसी कोई तो बात होगी इस मूवी में कि सारे बॉक्सेस टिक मार्क हो चुके हैं उनकी तरफ से, तो डेफिनेटली एक क्वालिटी फिल्म है। बस यही कहना चाहती थी। दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी गोपाल शेट्टी सर का कि उन्होंने जो काम किया है वो सबके सामने है, लेकिन मेरे जैसे बच्चों को भी मालूम है कि जब न्याय की बात आती है तो सर सबसे पहले खड़े रहते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर हमारे बिल्डिंग में रहते हैं तो और उनसे सीखने मिलता है। I just want to say thank you to everyone. Thank you Gopal Shetty sir for giving me this honor. It really means a great deal to me. And thank you sir for doing whatever you've been doing for us. आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, ये पोइसर जिमखाना से लेके जो भी गार्डन्स, बोरीवली, कांदीवली, जहाँ पे भी हम इतनी सुंदरता जो देख पाते हैं वो सब सर की कृपा है। तो thank you so much for honoring me. Thank you very much.